सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। जीवन ये सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। सांस भी है डूबी सी एक गम की लहर में है। हसन, मेरे बच्चे, मेरे हसन को बुलाओ। शिराजी साहब, मेरे बच्चे को बुला दो। हसन, हसन, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? हेलो। हाय, दरवाजा तो खुला था। हाँ आई नो, लेकिन पूछे बगैर तो अंदर नहीं आ सकता ना। पहले तो आ जाते थे। पहले की बात और थी, अब मैं बड़ा हो गया हूं ना पागल। ये पागल किसको कहा तुमने? उसी को जिसने कल मुझे पागल कहा था। अच्छा, वो अहमद दादा किधर है? बाबा तो नहीं है, वो भाई के साथ उनका नया ऑफिस देखने गए। ओह, एक्चुअली मैं उन्हीं से मिलने आया था। अच्छा, तो फिर वापस जाओ, वो तो नहीं है। ऐसे कितनी बेमुरव्वत हो तुम। कोई किसी को ऐसे कहता है क्या? इंसान दिल रखने के लिए कह देता है कि आओ बैठो, चाय पिलाऊं, कॉफी, जूस, यू नो। बेमुरव्वत तो तुम भी हो। बंदा दिल रखने के लिए कह देता है कि तुमसे मिलने आया था। इट्स सो फनी। ही। इसमें फनी क्या बात थी? रोज तो तुम शिराजी हाउस में आके टपक जाती हो, फिर तुमसे मिलने यहाँ क्यों आऊंगा? रोजाना तो बाबा भी वहां जाते हैं, फिर उनसे मिलने क्यों आए हो? वो बड़े हैं ना, बुजुर्ग हैं हमारे, इसलिए। एनीवेज, चाय पियोगे या कॉफी? अब इतने गुस्से में पूछोगी तो मेरी जरूरत नहीं है किसी एक चीज के लिए भी हाँ कहने की। एज यू विश। ओके, तो मैं जाऊं? अहमद दादा आए तो उनको बताना कि मैं उनसे मिलने आया था, ठीक है? बाय। बाय। जफर अली, ये नैना है मेरी छोटी बहन। मलाइका ने जिद करके बुला लिया है। इसका मतलब है शादी वाले मेहमान आने शुरू हो गए हैं। मैं मेहमान नहीं हूँ, आपने शायद सुना नहीं। मैं मलाइका की खाला हूँ। अरे बड़ा अच्छा कि आप आ गई। देखिए, घर में 2-4 लोग हो तो लगता है कि जैसे शादी वाला घर है। आपके घर में कौन कौन होता है जफर अली? है? अरे नैना, अपने घर में ये अकेले ही होते हैं, तभी तो इन्हें शादी की इतनी जल्दी है। भाई, मेरी जल्दी की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। मैंने तो आपकी बहन से कहा था कि सादगी से बेटी को रुखसत कर दे, मगर ये मानी नहीं। अच्छा किया जो नहीं मानी। चोरों की तरह बेटियां रुखसत नहीं की जाती। आप लोग बातें करें, मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। जफर अली, अब तो ये दुहाइयां देना बंद करो कि मेरी किसी ने परवाह नहीं की। अब तो तुम्हारी शादी में 2 दिन रह गए। अरे नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। सोच समझ कर बोला करो जफर अली। इंसान की जबान ही उसकी पहचान होती है। एक बार शादी हो लेने दो रकिया बेगम, फिर बताऊंगा कि मेरी पहचान क्या है और तुम्हारी पहचान क्या है। क्या सोचने लगे? वही जकिया बेगम, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि इंसान की जबान ही उसकी पहचान होती है। मलाइका, मुझसे कुछ मत छुपाना। सच सच बताओ, ये मामला क्या है? कैसा मामला? जफर अली, मुझे तुम्हारी पसंद तो नहीं लगता। क्यों, क्या बुराई है इसमें? बुराई तो कोई नहीं, मगर तुम दोनों की उम्र में काफी फर्क है, और वो तो मुझे शक्ल से ही शादीशुदा लगता है। शादीशुदा था, मगर अब अपनी बीवी को तलाक दे चुका है। क्या? मलाइका, क्या जरूरत है ऐसे शख्स से शादी करने की?
छोड़े ना, इतना अच्छा तो है, मासूम सा। मासूम? मुझे तो एक नंबर का अहमक नजर आता है वो। अहमक नहीं है वो, बहुत चालाक है। चालाक है? चालाक है तो क्यों शादी करी हो ऐसे शख्स से? क्योंकि मैं उससे ज्यादा चालाक हूँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सिंधु से स्कूल से आने वाली थी, उसी का वेट कर रहे हैं। आलिया, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारी और जफर अली की सेपरेशन हो गई। ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था आसिफ। प्लीज आलिया, इस तरह अजनबी बनकर बात मत करो। बैठो। प्लीज अब मुझे माफ भी कर दो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सब मुझसे बात कर रहे हैं और आप मुझे देख के नफरत से मुंह मोड़ लें। नफरत नहीं करते हम, भला हम कौन होते हैं किसी से नफरत करने वाले। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। मुझे तो जफर अली उसी वक्त इस काबिल नहीं लगा था कि तुम्हारा रिश्ता उसके साथ किया जाता। हम जिस काबिल थे हमें वही मिला। कभी कभी वक्त गुजरने के बाद हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता। तुम्हारा और जफर अली का रिश्ता एक गलत फैसला था। तुम बार बार हमारे सामने उस आदमी का जिक्र क्यों कर रहे हो जिससे हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं? ताल्लुक खत्म हो भी जाए तो सोचों के सिलसिले जुड़े रहते हैं आलिया। मैंने समन को तलाक दी, लेकिन मैं उसे शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन हमारा और जफर अली का ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। हमें दुख है तो सिर्फ इस बात का कि सिंधु उसकी भी बेटी थी, उसने एक बार हमारी बेटी के बारे में नहीं सोचा। कभी कभी वक्त इंसान को बेरहम बना देता आलिया। हर नाम औलाद से दूरी कौन सह सकता है? तुम उस शख्स की तरफदारी कर रहे हो? मैं तो बस एक जनरल बात कर रहा हूं। तुम मर्द लोग अपनी जात के पुजारी होते हो। तुम लोग ये कभी जान ही नहीं सकते कि औरत के एहसासात और जज्बात कितने नाजुक होते हैं। तुम्हें अल्लाह ने एक इख्तियार क्या दे दिया, तुम लोग इस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए औरत की अना और मोहब्बत को अपने पैरों तले कुचल देते हो। मैंने जो भी किया समन के मजबूर करने पे किया। मैंने उसे दिल से चाहा। जिन्हें चाहा जाता है ना, उन्हें छोड़ा नहीं करते, उनके कहने पे भी, जिन्हें आपने दिल से चाहा हो। तुम भूल नहीं सकती गुजरे वक्त को? हमारे याद रखने से तुम्हारा क्या नुकसान होता है आज़िम? मुझे अपना आप बुरा लगने लगता है आलिया। ऐसा लगता है जैसे तुमने खुद को मेरे साथ मोहब्बत की सजा दी। मोहब्बत करने की सजा तो हमें तुमने दी थी आज़िम, और इस सजा को दायमी
जफर अली ने बना दिया। खैर, बाबा जान अपने कमरे में, तुम चाहो तो उनसे अंदर जाके मिल सकते हो। आप ही मलाइका के जहेज का सामान कहाँ है? जहेज का सामान वो नहीं बनवाया। जफर अली कह रहा था कि उसके घर में बहुत सारा सामान है, इसलिए जरूरत नहीं है। आप ही मेरे तो समझ में नहीं आती, ये मलाइका ने जफर अली में क्या देखा है? क्यों, क्या है जफर अली में? क्या हुआ उसको? अच्छा भला तो है, अच्छा खासा तो है, मगर मलाइका की उम्र का नहीं। और मुझे तो दोनों के मिजाज में काफी फर्क लगता है। देखो नैना, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? कल मलाइका की बारात है, दुआ करो कि कल सब कुछ खैरियत से हो जाए। इंशाल्लाह सब खैरियत से होगा। मैं सुबह मलाइका के साथ पार्लर चली जाऊंगी। तुम? हाँ, जिस पार्लर वाले से मलाइका ने टाइम लिया है मैं उसे जानती हूँ। नैना, कल की कल देखेंगे। अगर तुम मलाइका के साथ पार्लर चली जाओगी तो बारात कौन देखेगा? वैसे बारात में कितने लोग आएंगे? भाई मैं तो चाह रही थी किसी बड़े से मैरिज हॉल में कोई शानदार सा अरेंजमेंट करूं, लेकिन जफर अली ने कहा कि ऐसे ही घर पे सादगी से कर दें। बस घर पे ही अरेंज किया है। जफर अली भी आ जाएगा अपने चंद दोस्तों के हमरा। क्यों, जफर अली की खानदान बिरादरी नहीं है क्या? सब हैं, सब हैं, लेकिन जफर अली की पहली बीवी खानदान में से थी, तो उसको तलाक देने पर सब खफा हैं उससे। मतलब इस शादी में जफर अली के खानदान से कोई शामिल नहीं होगा? अरे नहीं होता तो ना हो, हमें इससे क्या? अजीब बातें करती है। कल मेरे लिए खूब सिंगार करना और पार्लर वाली से कह देना कि जितना जफर अली के सबर को आजमाना है आजमा ले। कल जफर अली घंटों अपनी दुल्हन का इंतजार करेगा। हाँ, तुम्हें तो अब सारी उम्र इंतजार करना पड़ेगा जफर अली। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। एक मशवरा दूं आपको? आप ये चम्मच उठा के मेरे सर पे दे मारे, ताकि आपका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाए। हमें पागल कुत्ते ने काटा है जो हम किसी को मारे। अच्छा, मालिक बाबा को तो बहुत धमकियां देती थी कि चम्मच उठा के सर पे दे मारेंगे। धमकाते, मारा कभी नहीं। शानू भी प्लीज अब मुझे माफ भी कर दे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सब मुझसे बात कर रहे हैं और आप मुझे देख के नफरत से मुंह मोड़ लें। नफरत नहीं करते हम, भला हम कौन होते हैं किसी से नफरत करने वाले? आप भी तो मेरी माँ जैसी है ना। साहब जी, माँ वही होती है जो अपने पेट से पैदा करती है। लेकिन शानू भी आप ही मुझसे कहा करती थी कि मेरी माँ नहीं है। आप और सिद्दत आंटी भी मेरी माँ जैसी है। मैंने कहीं पढ़ा था, वो शख्स जहन्नुम की आग से महफूज रहता है जो सबको माफ कर दे, और जो किसी से भी नाराज रहे जन्नत में नहीं जा सकता। तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी शानू भी मेरी वजह से जन्नत में ना जा सके। अरे हमारी तो अकल ही माऊफ हो गई। ये बात तो हमें हमारे मौलवी साहब भी बताते थे, लेकिन हम भूल गए। अस्तगफिरुल्लाह, आपने तो हमें हमारे मौलवी साहब की याद दिला दी। तो अब मैं समझू ना कि आपने मुझे माफ कर दिया।
अरे हम कौन होते हैं अल्लाह के हुक्म को टालने वाले? अल्लाह का हुक्म है तो कोई हमारी गर्दन उतार दे, उसके हुक्म को हम टाल नहीं सकते। थैंक यू शानवी। आप मुस्कुराते बहुत अच्छी लगती। आप जीते रहिए। अरे आज का दिन तो गुजर ही नहीं रहा मलाइका मेरी जान। कब रात होगी, फिर कब रात गुजरेगी, फिर कब सूरज निकलेगा और मैं फिर कब बारात लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। जफर अली, सुबह सुबह ही बारात लेकर मत लपक पड़ना। पार्लर से फ्री होते होते मुझे 2 बज जाएंगे। अरे कोई बात नहीं मेरी जान, कल जिंदगी में आखिरी बार तुम्हारा इंतजार करेगा जफर अली, और उसके बाद तो हर वक्त आंखों के सामने होगी मेरी जान। और हाँ, कल मेरे लिए खूब सिंगार करना और पार्लर वाली से कह देना कि जितना जफर अली के सबर को आजमाना है आजमा ले। कल जफर अली घंटों अपनी दुल्हन का इंतजार करेगा। हाँ, तुम्हें तो अब सारी उम्र इंतजार करना पड़ेगा जफर अली। हेलो, क्या हुआ? वैसे जफर अली, कभी कभी आपकी बातें मुझे बहुत परेशान कर देती हैं। कौन सी बातें? यही जो आप करते हैं, ये मोहब्बत नहीं दीवानगी है जफर अली। अरे जफर अली दीवाना ही तो है तुम्हारा मेरी जान। अच्छा, शादी के बाद देखूंगी आपकी ये दीवानगी। हर इम्तिहान पर पूरा उतरूंगा जान जी। अच्छा, लग जाएगा पता। ओके बाय। अरे हेलो का, अरे मेरी जान। हाय, यानी आजम मियाँ, आपने आज शानोबी को राजी कर ही लिया। जी बाबा, बल्कि आई वॉज शॉक्ड कि वो मेरे अंदाजों से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती। सिर्फ आपसे ही नहीं, हम सब से। हमारा बचपन उनकी गोद में गुजरा है, हमेशा औलाद समझा है उन्होंने, कभी फर्क नहीं किया। बेटा अब ये हम पुराने लोग हैं ना, तो हम चीजों को जायदाद नहीं समझते, बल्कि हम रिश्तों को जायदाद समझते हैं। इसीलिए हम रिश्तों की चीजों से ज्यादा कदर करते हैं। बिल्कुल। और भाई, आपने अब शानोबी को राजी कर लिया है ना, ट्रीट बनती है। बाबा देख लें इसे, इससे तो बस बहाना चाहिए ट्रीट का। भाई देखें, हम तो ट्रीट लेंगे शानोबी से, अब आप दोनों फैसला कर लें कि आप लोगों ने क्या करना है। मजा आएगा। भाई वैसे एक बात कहूं आपसे, शानोबी को तो आपने राजी कर लिया, और अब आलिया आप ही। आलिया नाराज नहीं मुझसे, बस हर्ट है। जिन्हें हर्ट करते हैं उनसे डरना चाहिए। मैं तो बहुत समझाता हूं उसे, इतना वक्त गुजर गया, पिछली बातों को भूल जाए। आप भूल गए समन भाभी को? कम से कम यह एतराफ तो कर लिया ना कि वो मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं थी। लेकिन आलिया आप ये एतराफ कभी नहीं करेंगी भाई, क्योंकि इस एतराफ का मतलब मोहब्बत की हार होती है। और कुछ लोग अपनी मोहब्बत में इतने सच्चे होते हैं कि वो मर जाते हैं, लेकिन हारते नहीं हैं। वाह सकिया बेगम, वैसे तो तुम बहुत अक्लमंद बनती हो, और बच्ची को अकेला भेज दिया तुमने पार्लर। अकेले नहीं भेजा, उसकी सहेली साथ गई है। तो सहेली को फोन करो ना।
नहीं है मेरे पास सहेली का नंबर। क्या? इनाम शिराजी, बाहर आ जाओ। आज तुम्हें एक और बहुत अहम और मुश्किल फैसला करना है। तुम्हारी पोती आज तुम्हारी कदमों में गिड़गिड़ा कर तुमसे पनाह मांगेगी। सांस भी है डूबी सी